Hello guys, the topic that we are going to discuss today is the gallbladder. ठीक है? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus डिस्कस कर लिया था. आज हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ गॉलब्लैडर देखेंगे डिटेल में. ठीक है? Now gallbladder, as we all know, it is a pear-shaped structure. मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ. एक pear-shaped structure है जो कि रफली 30 to 50 ml कैपेसिटी होता है इसमें ना. इसमें लिख देता हूँ. It is a pear-shaped sac और इसमें 30 to 50 ml का कैपेसिटी होता है. 30 to 50 ml ऑफ कैपेसिटी. किस चीज़ के लिए कैपेसिटी है? हमें पता है कि हमारा जो गॉल ब्लैडर है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे बाइल का स्टोरेज होता है, राइट. सो इट स्टोर्स और स्टोरेज के साथ साथ कंसंट्रेट्स द बाइल. ये क्या करता है, जो बाइल लिवर से रिलीज हुआ था उस बाइल का यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है. स्टोरेज के साथ साथ ये बाइल में जो वाटर और सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा एंड द बाइल प्रेजेंट हियर विल बी मोर कंसंट्रेटेड. ना याद रखिए एक चीज, यहाँ पे जो बाइल है और लिवर से जो बाइल है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो बाइल आया है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है क्योंकि गॉल ब्लैडर ने उसके वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर दिया है ना. तो यहाँ पे बाइल को स्टोर किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है एंड जब जब हम लोग फैटी फूड खाते हैं और जब जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से बाइल जो है रिलीज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन CCK, राइट. सो स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स द बाइल एंड releases when required, right. जब जब जरूरत होगी तब यहाँ से बाइल जो है रिलीज होगा. कंट्रैक्शन जो CCK की वजह से है. मैंने इसमें CCK का क्या रोल होता है, कैसे यहाँ से बाइल बाहर निकलेगा, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया है. प्लीज व्यू माय लेक्चर टू क्लियर योर कंसेप्ट. Okay, so this is a pear-shaped sac. 30 to 50 ml होता है इसका कैपेसिटी. यहाँ पे स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल होता है एंड इट रिलीजेस द बाइल व्हेन रिक्वायर्ड. जब जब जरूरत होगा ये यहाँ से रिलीज करेगा. ना इसका जो लोकेशन है, अगर हम लोग इसका लोकेशन देखें, it is located on the inferior surface of the liver. Now I have a model of the liver. अगर आप ये लिवर देखोगे, राइट, तो आपको पता है कि लिवर के इसमें जो आपको ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द बाइल, राइट. सो लोकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हो लिवर के इंफीरियर सरफेस में एक फोसा होता है जिसको हम लोग फोसा फॉर गॉल ब्लैडर बोलते हैं. तो हमारा पूरा गॉल ब्लैडर इस फोसा में लॉज्ड है, राइट. मैं इसका एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर ये इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर है, ठीक है, दिस इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर. तो इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर में टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आपको पता है यहाँ पे लिगामेंटम विनोसम है और नीचे हमारा लिगामेंटम टीरिस है, राइट. और यहाँ पे हमारा पोर्टा हेपेटिस है, राइट. दिस इज द पोर्टा हेपेटिस. ये हमारा लिगामेंटम विनोसम है और ये हमारा लिगामेंटम टीरिस हेपेटिस है. ये हमने लिवर वाले टॉपिक में अच्छे से डिस्कस कर रखा है. इस पोर्टा हेपेटिस के बिल्कुल यहाँ पे आपको एक फोसा दिखाई देगा जिसको हम लोग फोसा फॉर गॉल ब्लैडर बोलते हैं. इसी फोसा में लॉज्ड है हमारा गॉल ब्लैडर. ओके, तो लोकेशन क्या हुआ? इट इज लोकेटेड ऑन द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर, है ना. इसका अगर एक्सटेंशन हम लोग देखें तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर. देख सकते हो, ये देखिए पोर्टा हेपेटिस का जो ये अपर मतलब राइट साइड है, दिस इज द राइट लोब, दिस इज द लेफ्ट लोब. तो पोर्टा हेपेटिस का जो राइट साइड है, गॉल ब्लैडर एक्सटेंड्स अपर एक्सट्रीमिटी कहां से है? पोर्टा हेपेटिस से लेके
इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर तक इसका एक्सटेंशन है, राइट। सो लोकेशन क्या होगा, फिर से एक बार देखते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर। ये कौन सा लोब है, दिस इज द क्वाड्रेट लोब, है ना। क्वाड्रेट लोब के राइट साइड में इट एक्सटेंड्स ऑन द अपर पार्ट फ्रॉम द पोर्टा हेपेटिस अप टिल द इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर। ये इसका लोकेशन हो गया। आई होप लोकेशन आपको समझ आ गया, राइट। यहां पे भी आप देख सकते हो इजीली। लिगामेंटम टीरिस ये है, दिस इज द लिगामेंटम विनोसम, ये पोर्टा हेपेटिस का एरिया है, और नीचे आपको गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है। सो इट इज लोकेटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। ये लगभग इसका अगर हम लोग लेंथ देखें, लंबाई अगर हम लोग देखें, तो लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर के आसपास है, और इसका विड्थ जो है ये लगभग 3 सेंटीमीटर का होता है। ओके, सो इसका जो लेंथ है, पूरी लंबाई जो है इट इज 10 सेंटीमीटर, और इसका जो विड्थ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ ये जो पूरा गॉल ब्लैडर है, इसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। इट इज यूजुअली डिवाइडेड इन पार्ट्स, ताकि इसकी हम लोग इजीली इसको पढ़ सकें। सो द गॉल ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला जो पार्ट है वो है फंडस, दूसरा द बॉडी, एंड तीसरा द नेक। ठीक है, दिस आर द 3 पार्ट्स। सो ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको बाहर दिखाई देता है, दिस इज द फंडस। जो ऊपर दिखाई देगा, दिस इज द बॉडी, एंड ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द नेक। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नाउ इसमें एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो हम लोग लिवर जो डायग्राम बनाया है, इसमें अगर मैं आपको लिवर इस तरह से बना दूं, ये लिवर है, और ये लिवर का फोसा है जहां पे गॉल ब्लैडर लॉज्ड हो। ठीक है, इसमें गॉल ब्लैडर ये रहा, दिस इज द गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है। गॉल ब्लैडर आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये फोसा फोडल गॉल ब्लैडर है जो कि लिवर की इंफीरियर सरफेस में है। ये गॉल ब्लैडर जो है ये लिवर के साथ कैसे अटैच रहता है, यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो द गॉल ब्लैडर इज अटैच्ड टू द लिवर बाय द कनेक्टिव टिश्यू, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे वीनस कम्युनिकेशंस होते हैं। ठीक है, इस तरह से वीनस कम्युनिकेशंस होते हैं। So gallbladder जो है it is attached to the liver by connective tissues which has venous communications in it, right? लेकिन कभी-कभी क्या होता है, ये जो gallbladder है it is suspended by the liver by a short mesentery, ठीक है, एक short mesentery से भी कभी-कभी ये suspended रह सकते हैं। Sometimes, maximum time it is attached to the liver by the connective tissue, जहाँ पे आपको venous communications भी दिखाई देंगे। आई होप आई एम क्लियर आफ्टर दिस। ठीक है, आइए अब हमने जो ये 3 पार्ट्स की है, फंडस, बॉडी एंड नेक, इसका हम लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं। नाउ फंडस जो है आप देख सकते हो कि ये एक एक्सपांडेड ब्लाइंड एंड ऑर्गन की तरह है, जो कि इंफीरियर सरफेस, अगर आप इसमें भी देखो, देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द फंडस। तो फंडस जो है इट इज द एक्सपांडेड ब्लाइंड एंड ऑर्गन विच प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, है ना। इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर से ये नीचे प्रोजेक्ट कर रखा है, तो आपको यहाँ पे फंडस दिखाई दे रहा है, राइट। ये क्या करते हैं, ये हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल को टच करता है, कहाँ पे, 9 कॉस्टल कार्टिलेज जो होता है, इसमें मैं लिख देता हूँ। फंडस जो है, फंडस एक ब्लाइंड एंड ऑर्गन है, और ये हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को टच करता है राइट 9th कॉस्टल कार्टिलेज पे, राइट 9th कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, इस एरिया पे ये हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को टच करेगा। नाउ इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये मैं आपको क्लिनिकल में एक्सप्लेन करूंगा इसका इंपॉर्टेंस।
सो फंडस जो है इट टचेस द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन द राइट 9 कॉस्टल कार्टिलेज, राइट साइड में। ओके, ऑलराइट। दूसरा जो है हमारा जो ये फंडस है ये कंप्लीटली कवर्ड रहता है पेरिटोनियम में। नाउ देखिए, लिवर में जब पेरिटोनियम क्रॉस कर रहे थे तो ये पूरा इधर क्रॉस करने के बाद ये सीधा इसके ऊपर से चले जाते हैं। तो लिवर वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि फोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर जो है वहां पे पेरिटोनियम नहीं होता है, बट ये फोसा से बाहर है, राइट। दिस इज द एक्सपेंडेड ब्लाइनियन ऑर्गन। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा हमारा जो फंडस आई मीन फंडस है गॉल ब्लैडर का, इट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ओके, सो पेरिटोनियम इट इज completely covered by peritoneum। फंडस जो है एंटीरियरली हम लोगों ने देख ही लिया था कि ये हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड है, और पोस्टीरियरली ये ट्रांसवर्स कोलम के साथ रिलेशन में आता है। आइए मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे पूरा गॉल ब्लैडर का रिलेशन बना देता हूँ थ्रू अ डायग्राम। ना देखिए, if this is the gall bladder, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर जो है, पीछे मैं ब्लैक से ही बना देता हूँ। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा नीचे, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कॉलम, और ये है आपका ट्रांसवर्स कॉलम। तभी हम बोल रहे हैं फंडस जो है एंटीरियरली ये हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड है, और पोस्टीरियरली आप देख सकते हो ट्रांसवर्स कॉलम के साथ ही रिलेशन में आ रखा है। क्लियर? दिस इज अबाउट द फंडस। आप इतना ही याद रखिए फिलहाल के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं बॉडी में। बॉडी जो है आप देख सकते हो, इट इज द पार्ट जो लेफ्ट साइड एंड फॉर अपवर्ड्स की तरफ डायरेक्टेड है। इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, है ना। बॉडी के लेफ्ट साइड में इस तरह से ये डायरेक्टेड है। बॉडी का जो ये अपर सरफेस है, राइट, ये बॉडी का जो अपर सरफेस है ये कंप्लीटली रिलेशन में है लिवर के साथ। आप देख सकते हो, अगर लिवर इस तरह से है, राइट, तो गॉल ब्लैडर का जो अपर सरफेस है वो सीधा हमारे लिवर के साथ लगा हुआ है, राइट। इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो अपर सरफेस ऑफ द लिवर है इट इज अटैच्ड टू द लिवर, राइट, इट इज अटैच्ड टू द लिवर, और उसमें कोई पेरिटोनियम नहीं है, ठीक है। ये जो अपर पार्ट होगा ये पूरा लिवर से कनेक्टेड होगा, राइट। यहाँ पे पूरा लिवर, ये लिवर के सरफेस के साथ अटैच है, ऐसे कर लेता हूँ, लिवर के सरफेस के साथ अटैच है ये, और ये हमारे फोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर में ही प्रेजेंट है ये वाला सरफेस, इसीलिए इसमें पेरिटोनियम नहीं होता है। इसका जो अंडर सरफेस है, नीचे वाला जो सरफेस है, मैं इसको फिर से अच्छे से बना देता हूं। इसका जो नीचे वाला सरफेस है मतलब ये वाला सरफेस, ओके। इसके लिए मैं एक और डायग्राम बना देता हूं। आप देख सकते हो दिस इज दी डुडेनम, राइट, दिस इज द डुडेनम। ये डुडेनम का फर्स्ट पार्ट है, डुडेनम का सेकंड पार्ट है, और डुडेनम का थर्ड पार्ट है। तो डुडेनम का जो ये देखिए, ये हमारा बॉडी है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फंडस जो था इट वाज रिलेटेड टू द ट्रांसवर्स कॉलम, है ना। अगर मैं यहाँ बना दूं, दिस इज द फंडस, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द नेक, नेक, बॉडी, फंडस। फंडस का पोस्टीरियर सरफेस वाज रिलेटेड टू द ट्रांसवर्स कॉलम। बॉडी जो इसका सुपीरियर सरफेस है वो तो लिवर के साथ अटैच है, और इसका पोस्टीरियर वाला जो सरफेस है इट इज रिलेटेड टू द सेकंड पार्ट ऑफ द डुडेनम। देख सकते हो ये सेकंड पार्ट ऑफ द डुडेनम के साथ रिलेशन में है। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग नेक।
नेक जो है ये एक स्मॉल नैरो जैसा स्ट्रक्चर, इट इज अ वेरी नैरो पार्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, और एक जंक्शन में जाके ये सिस्टिक डक्ट के साथ कंटिन्यू हो जाएगा। दिस इज द सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट के साथ कंटिन्यू हो जाता है। तो जिस जंक्शन में ये सिस्टिक डक्ट के साथ कंटिन्यू होता है वहां पे देख सकते हैं आप एक कंस्ट्रिक्शन से ये मार्क किया गया है। वी कैन सी दैट देयर इज ए कंस्ट्रक्शन, राइट। तो हमारा जो ये नेक है, ये नेक देखिए अगर इंफीरियर सरफेस में देखें, इसका रिलेशन अगर हम लोग इंफीरियरली देखें तो नेक जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंफीरियरली, ठीक है। नेक जो है inferiorly it is related to the first part of the duodenum, राइट। इसको ध्यान रखना है। नाउ ये जो नेक है, इस नेक में आप एक छोटा सा पाउच देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये नेक का जो पोस्टीरियर वॉल होता है, ओके, नेक का पोस्टीरियर वॉल में आप एक पाउच लाइक डायलेटेशन देख सकते हो, राइट। एक पाउच लाइक डायलेटेशन है, डायलेटेशंस। ये पाउच लाइक डायलेटेशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं हार्टमैन्स पाउच। दिस इज नोन एज हार्टमैन्स पाउच। दिस इज नोन एज हार्टमैन्स पाउच। नाउ ये जो हार्टमैन्स पाउच है, इसमें जो गॉल स्टोन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई गॉल स्टोन लॉज है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई गॉल स्टोन प्रेजेंट है, तो ये गॉल स्टोन क्या करेगा, क्योंकि हमारा जो नेक है, गॉल ब्लैडर का जो नेक है, ये डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से अटैच है, मतलब रिलेशन में है। ये प्रेजेंस ऑफ गॉल ब्लैडर क्या, प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन क्या करेगा, ये इस नेक वाले एरिया को फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के साथ चिपकाने में मदद कर देता है, एडहेशन कराने में फोर्स करता है, और ये गॉल स्टोन इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को परफोरेट भी कर सकता है। क्लियर। तो हार्टमैन्स पाउच इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हार्टमैन्स पाउच में कोई भी गॉल स्टोन हो तो इट रिजल्ट्स इन एडिशन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड इट मे आल्सो परफोरेट इट। क्लियर। आई होप फंडस, बॉडी एंड नेक के बारे में क्लियर हो गया। दिस इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर। आइए अब देखते हैं द आर्टेरियल सप्लाई। इसका जो आर्टेरियल सप्लाई होता है ये कैसे होता है। आर्टेरियल सप्लाई बेसिकली आपको पता ही होगा, सीलिएक ट्रंक से जब प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी आ रहे थे, राइट, और एक स्प्लेनिक आर्टरी, ये सीलिएक ट्रंक है। सीलिएक ट्रंक की 3 ब्रांचेस है, द स्प्लेनिक आर्टरी, द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड द प्रॉपर द कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी, दिस इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दिस इज द स्प्लेनिक आर्टरी। इसके डिटेल लेक्चर के लिए आप मेरा ब्लड सप्लाई ऑन स्टमक का लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको सीलिएक ट्रंक के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो ये ब्रांच दे रहा है, दिस इज नोन एज प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। यहाँ से जब ब्रांच डिवाइड होता है तो यहाँ से एक सिस्टिक आर्टरी निकल आता है। क्लियर। तो ये जो सिस्टिक आर्टरी है यही सप्लाई करेगा गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर इज सप्लाइड बाय सिस्टिक आर्टरी। क्लियर। इसका वीनस अगर हम लोग कम्युनिकेशन मतलब वीनस ड्रेनेज अगर हम लोग देखें तो ये 2 फोल्ड में ड्रेन होता है। सबसे पहले तो सिस्टिक वेन ही करेगा, राइट। सबसे पहले सिस्टिक वेन ड्रेन करेगा जो कि सीधा जाके पोर्टल वेन में ड्रेन हो जाएगा। सिस्टिक वेन जो है ये गॉल ब्लैडर से वीनस कलेक्शन करेंगे ड्रेनेज का और पोर्टल वेन में जाके ड्रेन कर देता है। ये फर्स्ट फोल्ड है। दूसरा फोल्ड क्या होता है, बहुत सारे न्यूमरस स्मॉल वेन्स होते हैं जो कि इस सुपीरियर सरफेस ऑफ द गॉल ब्लैडर में रन करते हैं, ओके, लिवर के पास, है ना। सुपीरियर सरफेस ऑफ द गॉल ब्लैडर से पास करते करते आगे जाएंगे, गॉल ब्लैडर बेड जो होता है वहां से क्रॉस करके सीधा चले जाएंगे हमारे हेपेटिक वेन्स में। क्लियर। तो हमारा जो सप्लाई हुआ है मतलब वीनस ड्रेनेज जो हुआ है वो 2 फोल्ड में हुआ है। एक सिस्टिक वेन जो पोर्टल वेन में ड्रेन करता है, दूसरा स्मॉल वेन्स होते हैं जो अल्टीमेटली जाके हेपेटिक वेन्स में ड्रेन करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ देखते हैं द लिम्फ ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज। मैं ये डायग्राम इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ इसमें जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो सारे
इसके केलॉट्स ट्रायंगल में प्रेजेंट होते हैं। इसका मैं पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ, लिख देता हूँ। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है सबसे पहले ये लिम्फेटिक ड्रेनेज सब के सब सिस्टिक लिम्फ नोड्स ऑफ लुंग में जाते हैं। इट ड्रेन्स इन द सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंग। क्लियर? सो मेजॉरिटी ऑफ द लिम्फ जो है वो सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंग में जाके ड्रेन करेगा, जो कि कैलॉट्स ट्रायंगल में प्रेजेंट है, व्हिच इज प्रेजेंट इन द कैलॉट्स ट्रायंगल। क्लियर? और दूसरे जो लिम्फ नोड है वो बेसिकली बाइल डक्ट जो है, अपर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट जो है। नाउ जब सिस्टिक डक्ट, अगर ये सिस्टिक डक्ट है और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ बाइल डक्ट। तो ये जो बाइल डक्ट के जो अपर पार्ट होते हैं, इस अपर पार्ट में ड्रेन करेंगे। पहला जो लिम्फ नोड है, मेजॉरिटी जो है वो सीधा जाएंगे सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंग, जो कि कैलॉट्स ट्रायंगल में प्रेजेंट है, और दूसरे जो बचे हुए हैं वो हमारे अपर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट में जाते हैं, जो अल्टीमेटली जाके सीलिएक ट्रंक में जाके, आई मीन सीलिएक लिम्फ नोड पे ड्रेन कर जाते हैं। ठीक है, तो दो जगह पे इसका ड्रेनेज होता है, एक कैलॉट्स ट्रायंगल में जो सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंग है, एंड सीलिएक लिम्फ नोड, इन दोनों पे ड्रेन होगा। ये कैलॉट्स ट्रायंगल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ये है क्या, कहाँ होता है और इसके बाउंड्रीज कौन बनाते हैं। तो इसका भी मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको हेल्प मतलब एक्सप्लेन करूंगा। कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो इसका जो नाम है वो है सिस्टोहिपैटिक ट्रायंगल, ठीक है, इट इज नोन एज सिस्टोहिपैटिक ट्रायंगल ऑफ लुंग, सिस्टोहिपैटिक ट्रायंगल ऑफ कैलॉट्स, सॉरी नॉट लुंग, लुंग तो इसमें लिम्फ नोड प्रेजेंट है। सो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टोहिपैटिक ट्रायंगल ऑफ कैलॉट, या फिर सीधा कैलॉट्स ट्रायंगल, ऐसे पूछ सकते हैं। ओके, सो इसका मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर ये लिवर, दिस इज अ लिवर, ये जो है दिस इज अ कॉमन, आपको पता है दिस इज अ कॉमन हिपैटिक डक्ट, राइट? दिस इज अ कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब मिल जाता है तो हमारा बाइल डक्ट बनता है। ये बहुत इजी टॉपिक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलियरी apparatus में। तो हमारा ट्रायंगल ऑफ कैलॉट के बाउंड्रीज क्या होता है देखिए। ऑन द राइट साइड है ना, राइट साइड में ट्रायंगल ऑफ कैलॉट इज बाउंडेड बाय द सिस्टिक डक्ट, द सिस्टिक डक्ट है ना, बहुत इजीली आप देख सकते हो। राइट साइड में वी हैव द सिस्टिक डक्ट, लेफ्ट साइड में क्या है, वी हैव द कॉमन हिपैटिक डक्ट, द कॉमन हिपैटिक डक्ट, राइट? बाउंड्रीज राइट साइड में कॉमन ये सिस्टिक डक्ट, लेफ्ट साइड में वी हैव द कॉमन हिपैटिक डक्ट, और इसका अपर में देखिए, अबव में इट इज बाउंडेड बाय द इंफीरियर surface of liver, the inferior surface of liver, ठीक है? So these are the boundaries of the Kellogg's triangle. Right में we have the cystic duct, left में we have the common hepatic duct, and above में we have the inferior surface of the liver. इस duct के contents क्या क्या होते हैं now देखिए। now यहाँ पे जब आर्टरी आएगी, मैं अब इसको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे है हमारा प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। ये प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी एक टाइम पे जाके राइट हिपैटिक आर्टरी एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी में डिवाइड कर जाएगा। दिस इज द लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, और ये हमारा राइट हिपैटिक आर्टरी में ऊपर लिख देता हूँ, राइट हिपैटिक आर्टरी। दिस इज द प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, राइट? ये प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, ये लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी और ये राइट हिपैटिक आर्टरी।
इस राइट हिपैटिक आर्टरी से एक और आर्टरी यहाँ पे आता है जिसका नाम है सिस्टिक आर्टरी, द सिस्टिक आर्टरी। और ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का जो ये आपको एपेक्स दिखाई दे रहा है, इस एपेक्स में हमारा प्रेजेंट है द lymph node of Lund, the cystic lymph node of Lund, right? तो यहां पे देख सकते हैं आप, इस डायग्राम के थ्रू आप इसके बाउंड्रीज भी एक्सप्लेन कर सकते हो और इसके कंटेंट्स भी। बाउंड्रीज बहुत इजीली हम लोगों ने बताया था कि राइट इट इज बाउंडेड बाय द सिस्टिक डक्ट, लेफ्ट साइड इट इज बाउंडेड बाय द कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड inferiorly, I mean not inferior, sorry, above में we have the inferior surface of the liver। इसके कंटेंट्स क्या क्या है आप खुद देख सकते हो। कंटेंट्स में we have the right hepatic duct, ये जो आर्टरी आपको दिखाई दे रहा है, this is the right hepatic duct, right hepatic artery, so the contents में यहाँ लिख देता हूँ, contents the right hepatic artery, right hepatic artery के साथ साथ आप cystic artery भी देख सकते हो, the cystic artery, and lastly we have the lymph node, है ना, the lymph node of Lund। So these are the contents of the Kellogg's triangle or the cystohepatic triangle of Kellogg। ना इसका एक क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या होता है देखिए ना, ये ट्राइंगल जब किसी सर्जन अप्रिशिएट नहीं कर पाता है तो एक प्रॉब्लम हो जाता है ना। ये जब ट्राइंगल कोई भी सर्जन देख सकता है या लोकेट कर लेता है तो यहाँ पे जो पेडिसल ऑफ द गॉल ब्लैडर है उसको लोकेट करना बहुत इजी हो जाता है ना। यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे एक वेरिएशन हो जाता है, देयर इज एन एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी सिस्टम में वेरिएशन, जो कि सर्जन्स कभी कभी मिस्टेकली अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। वो वेरिएशन क्या होता है, वो ये होता है, देखिए ये जो आर्टरी आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो आर्टरी आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, राइट हेपेटिक आर्टरी स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। कभी कभी वेरिएशन में क्या हो जाता है, ये स्ट्रेट ना होके यहाँ पे ये स्ट्रेट ना होके कभी कभी इस तरह का एक कैटरपिलर लुक की तरह बनाते हैं। हमारा जो राइट हेपेटिक आर्टरी है जो यूजुअली स्ट्रेट था, वेरिएशन में ये लुक की तरह बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोइनिहान्स हम्प। इट इज नोन एज मोइनिहान्स हम्प, राइट, मोइनिहान्स हम्प। तो सर्जरी के टाइम पे अगर गलती से सर्जन जो है इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं तो जब यहाँ पे पेडिसल ऑफ द गॉल ब्लैडर को जब वो क्लैंप करेंगे और लाइगेट करने के बाद इसको कट करने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये मोइनिहान्स हम्प भी प्रेजेंट है गलती से तो मिस्टेक से यहाँ पे निक लग सकता है, या जब गॉल ब्लैडर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे कोलेसिस्टेक्टोमी जो प्रोसेस होता है उसमें, तो इसको रिमूव करते समय गलती से ये भी कट हो जाता है और अगर ऐसा हो जाएगा तो इसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सर्जन्स को बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो वेरिएशन है उसका ध्यान रखना और सर्जरी के टाइम पे इसको जरूर चेक करना। ओके, सो ये एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है केलॉग्स ट्रायंगल का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द lymphatic ड्रेनेज एंड द केलॉग्स ट्रायंगल। एक टॉपिक रह गया है, दैट इज अ नर्व सप्लाई। गॉल ब्लैडर में नर्व सप्लाई कहाँ से आता है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस गॉल ब्लैडर जो टॉपिक है या ऑर्गन है इसमें रेफर्ड पेन भी होता है। सो गॉल ब्लैडर का जो नर्व सप्लाई है इट इज सप्लाइड बाय नर्व सप्लाई जो है, गॉल ब्लैडर अपना नर्व सप्लाई किससे रिसीव करता है, ये रिसीव करता है सिस्टिक प्लेक्सस से। सो नर्व सप्लाई जो है गॉल ब्लैडर का इट इज रिसीव्ड थ्रू द सिस्टिक प्लेक्सस, जो कि डिराइव किया गया है सिंपैथेटिक फाइबर्स T7 से लेके T9 तक। ठीक है, ये सिंपैथेटिक प्लेक्सस है, सिंपैथेटिक फाइबर्स, सिंपैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिस्टिक प्लेक्सस से डिराइव होता है, जो कि सिंपैथेटिक प्लेक्सस या सिंपैथेटिक फाइबर्स T7 से लेके T9 तक बनते हैं। और इसका पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कौन कराएगा, पैरासिम्पैथेटिक कराता है राइट एंड लेफ्ट वेगस और राइट फ्रेनिक नर्व,
राइट फ्रेनिक नर्व। ये दोनों जो है ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करेंगे। राइट, सो सिस्टिक प्लेक्सस T7 से T9 इसको सिम्पैथेटिक फाइबर्स मिलेंगे, राइट एंड लेफ्ट वैगस एंड राइट फ्रेनिक नर्व से इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई मिलेगा। ना इसका जो क्लिनिकल है वो देखते हैं। क्लिनिकल में सबसे बेसिक जो हमें दिखाई देना मिलता है वो है गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन या फिर इसमें स्टोन प्रेजेंट हो जाना। राइट, तो जो इन्फ्लेमेशन होता है गॉल ब्लैडर का उसको बोलते हैं हम लोग कोलेसिस्टाइटिस। राइट, इसको देखते हैं अभी। सो क्लिनिकल में सबसे पहला जो है वो है नंबर 1 में वी हैव द कोलेसिस्टाइटिस। ये कोलेसिस्टाइटिस जो है मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, एक क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो एक्यूट जो है इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं, इसमें जो पेशेंट आएंगे डॉक्टर्स के पास वो यूजुअली पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया, यहाँ पे जो पेन होगा वो प्रेजेंट करते हुए आएंगे कि डॉक्टर मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। सो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया में पेन। ठीक है, पहला तो सिम्टम ये दिखाई देता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया में वी हैव पेन। सेकेंड वॉमिटिंग होता है एंड तीसरा जो है इसमें पॉजिटिव मर्फी साइन होता है। पॉजिटिव मर्फी साइन। नाउ व्हाट इज मर्फी साइन? नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बोला था जो फंडस है इट इज रिलेटेड टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द टिप ऑफ द 9th कॉस्टल कार्टिलेज। राइट, 9 कॉस्टल कार्टिलेज, इसका मतलब है 9 कॉस्टल कार्टिलेज जो है राइट साइड का उसमें हमें फंडस या गॉल ब्लैडर का जो पार्ट है फंडस जो है वो हम पैल्पेट कर सकते हैं। नाउ अगर कोई पेशेंट ऐसे कंडीशन में आते हैं तो डॉक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, बोलते हैं डीप ब्रेथ लेने के लिए। पेशेंट को बोलते हैं आप डीप ब्रेथ लीजिए और डॉक्टर्स अपने फिंगर्स को इस 9th रिब में, ये जो राइट कॉस्टल मार्जिन है इसके 9 कॉस्टल मार्जिन 9 कॉस्टल कार्टिलेज जो है वहां पे फिंगर रखते हैं और बोलते हैं पेशेंट को कि आप डीप ब्रेथ लीजिए। नाउ जब पेशेंट डीप ब्रेथ लेगा और ये जो अगर गॉल ब्लैडर इसमें इन्फ्लेम्ड है तो जब वो गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर डॉक्टर के फिंगर पे टच होगा तो पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जब पेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव मर्फी साइन। क्लियर? तो ये कंडीशंस होते हैं एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में जो कि बेसिकली फीमेल्स में दिखाई देता है। और ये क्रॉनिक कब होता है? क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक कंडीशन होता है 5F में। राइट, 5F। व्हाट इज दिस 5F? 5F मतलब फैट फर्टाइल फ्लैटुलस फीमेल ऑफ 40, है ना। फैट फीमेल है जो फर्टाइल है, फ्लैटुलस है और 40 एज में है। ये जो 5 कंडीशंस है ये क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस में हमें देखने को मिलता है। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट क्लिनिकल कंडीशन। दूसरा जो है वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, सॉरी नॉट गॉल ब्लैडर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। ना कॉमन बाइल डक्ट जो है हम लोगों ने देखा था जब ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिलकर बन रहा है ये वाला, दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। राइट, सुप्राडुडेनल पार्ट डिवाइड किया था, एक रेट्रोडुडेनल जो डुडेनम के पीछे था, अगर ये डुडेनम है, इफ दिस इज द डुडेनम, और डुडेनम के यहाँ पे पैंक्रियास मौजूद है। राइट, ना हम लोगों ने देखा था ये जो बाइल डक्ट है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में एक बार चेक कीजिए, यू विल गेट टू नो अबाउट इट, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी apparatus वाला टॉपिक में। ये इस तरह से हम लोगों ने देखा था, ये पैंक्रियास अगर है तो पैंक्रियास के पोस्टीरियर में भी रन करता है ना, पोस्टीरियर ऑफ द पैंक्रियास में रन करते और ये ओपन होता है सेकेंड पार्ट ऑफ द डुडेनम में, यहाँ ओपन हो रहा था। तो अगर कहीं पे भी यहाँ पे अगर मान लीजिए गॉल स्टोन्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट क्या करेगा,
देखिए, जब ये बाइल डक्ट में ये गॉलस्टोन्स प्रेजेंट है, एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन पेंक्रियास का जो ये हेड वाला हिस्सा है, अगर इसका कार्सिनोमा हो जाए, हमें पता है ये जो बाइल डक्ट है इसका ये जो इंफ्राडुडेनल पार्ट है जो पेंक्रियास के पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट है, अगर पेंक्रियास का कार्सिनोमा हो जाएगा तो वो इस पोस्टीरियर पार्ट में जो बाइल डक्ट है उसको भी कंप्रेस कर देगा, उसकी वजह से भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शंस हुए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन्डिस आपको दिखाई देना शुरू होगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉलस्टोन्स इन द बाइल डक्ट और द पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा, इसकी वजह से it will lead to the obstruction of the common bile duct, जहां से bile juice पास नहीं हो पाएगा and it will lead to jaundice. Okay, so I hope gallbladder का ये topic clear हो गया हो. I have tried to explain it as simple as I can. If there are any doubts, please feel free to put in the comment box and I will try to answer it as soon as possible. Thank you so much.